तो हेलो ट्रेडर्स एंड फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। आपका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी अच्छे से सीख रहे हैं। हर दिन मार्केट आपको अलग अलग लेसन दे रही है और मार्केट्स आपको कभी कभी प्रूव करवाएगी कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट, एंड कभी कभी आपकी माइनर सिली मिस्टेक की वजह से लॉसेस भी हो सकते हैं। सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आई होप आपका आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। मेरी आज की कोई ट्रेडिंग नहीं थी। हालांकि मुझे ये वाली कैंडल पर, अब ऐसा मत बोलना कि बनने के बाद आपको ऐसा लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस थे और कंफर्मेशंस थे, बट मैंने एंट्री नहीं ली थी बिकॉज आई वाज बुलिश टुडे। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट नीचे आने से पहले यहाँ बीच में से कहीं रिवर्स हो जाएगी। आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक दिस। ओके, ऐसा रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मार्केट ने उस तरीके का मूवमेंट नहीं किया। तो मैं मेरे मूवमेंट के खिलाफ नहीं जाता, जो मैं प्लान करता हूँ उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अगर होता है तो करता हूँ। ये रिवर्स एंट्री मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैंने वो अवॉइड किया और आज मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं की। हालांकि मेरा क्रूड ऑयल में एक ट्रेड था जो सक्सेसफुल था। ठीक है, मेरे पर्सनल अकाउंट से मैंने ट्रेड किया था और उसमें काफी अच्छा मोमेंटम मुझे कैप्चर करने को मिला। अब यहाँ पे क्या कॉन्फ्लुएंसेस थे वो जान लीजिए। आज के मार्केट में निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें कोइंसाइड कर रही थी, तीन चीजें कॉन्फ्लुएंसेस दे रही थी। एक तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक। दूसरा एक लोअर लो फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज द हाई, लोअर हाई फॉर्मेशन, सॉरी, ये लोअर हाई हो गया। तीसरा एक फॉर्मेशन है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, और उसके पहले वाली कैंडल, ये जो आप छोटी सी ग्रीन कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर कहीं, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। तो यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था बिकॉज हमारे पास कंफर्मेशंस थे। आप प्रीवियस स्विंग हाई का टारगेट, सॉरी, स्टॉप लॉस ले सकते थे। और मार्केट ने आपको 1:2 दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो कभी कभार ना ट्रेडिंग बहुत सिंपल, कभी कभार नहीं, ट्रेडिंग सिंपल ही होती है, बट आपको थोड़ा वो मोमेंट पे अंडरस्टैंड करना रहता है कि मार्केट का मूड क्या है। आज मैं मार्केट के मूड को नहीं पहचान पाया, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया था। अब हम बात करते हैं कल कैसे काम करेंगे। कल एक्सपायरी है और जनरली एक्सपायरी पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, और एक मतलब माहौल बनाया हुआ है कि एक्सपायरी पे एक वन साइड मूव मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हमको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि कल क्या कर सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर कि डेली टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ट्रेडर्स यहाँ पे एक सिंपल सा डोजी कैंडल बना हुआ है। अब डोजी कैंडल का मतलब मार्केट के अंदर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। मार्केट कंफ्यूजन में है कि कहाँ जाना है उसको। ठीक है, आइदर मार्केट कैन गो अप साइड, आइदर मार्केट कैन गो डाउन साइड। तो अभी इसका कैसे ट्रेड करें, इसको डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो डिसीजन तब, कंफर्मेशन तब आएगा जब ये डोजी कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है। ठीक है, जब भी एक डोजी कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है, तो मतलब कि जो भी इनडिसिजननेस थी मार्केट के अंदर, जो तय नहीं कर पा रहे थे बुल्स एंड बेयर्स, वो अब आराम से वन साइड मूव की तरफ निकल सकती है। सो अगर कल हम यहाँ पर कहीं कुछ डेली कैंडलस्टिक पर एक्सपेक्ट करें कि हाई ब्रेक करने के बाद अगर हम बुलिश ऐसा बना देते हैं ग्रीन कलर की कैंडल, तो फिर मार्केट अपने नए हाईस को टच करने जा सकती है। लेकिन कल ट्रेड कैसे करें उसको जानने के लिए हम 15 मिनट पे आ सकते हैं। उसी तरीके से ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ी सी गैप यहाँ मार्केट में बाकी है, और लास्ट लास्ट में मोमेंटम कैसा आया है, सेलिंग मोमेंटम आया है। तो अगर कल यहां पर मार्केट लेट्स से गैप डाउन हो जाती है, कोई रीजन से यहां पर कहीं गैप डाउन हो जाती है, ठीक है, और गैप डाउन के बाद ये गैप फिल करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्ट कर देती है और लोअर लो फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होता है, वॉल्यूम सेलिंग के इंक्रीज होते हैं और लोअर लो फॉर्मेशन चालू होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट कैंडल जो बनी है मार्केट की, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश की नहीं है। ओके, छोटी मोटी कैंडल के साथ, मतलब अटेम्प्ट मारने में आपको पता चलना चाहिए। सी यहाँ पे आप देखो बायर्स कितनी कोशिश कर रहे हैं और कैंडल कैसी बन रही है, यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए। और ये कैंडल देखो मोमेंटम कितना स्ट्रांग है। तो कैंडल की साइज पे भी आपको मोमेंटम पता चलेगा कि कौन स्ट्रांग है मार्केट के अंदर। तो पहली कैंडल अगर ऐसी कुछ बनती है, ओके, या फिर नॉर्मल ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो ज्यादा बुलिश नहीं है, चलो ये तो खास बुलिश हो गया, लेकिन नॉर्मल कोई कैंडल ऐसी बन जाती है, ठीक है, ऐसे बन के ऊपर जाता है और फिर रेड कलर की एक कैंडल यहाँ पे आ जाती है, तो आप शॉर्ट प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ। बट मैं अभी भी बुलिश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ गैप फिल का ट्रैप बनाएगी। ठीक है, इतने एरिया में आपको कुछ नहीं करना है ट्रेडर्स। मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली आएगी इस गैप को फिल करने के लिए कल। हो सकता है कल आपको एक रेड कैंडल ही मिले, और रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर
ये वाला एरिया जब यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे, मार्केट पॉसिबली उन लोगों को ट्रैप करके यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर की तरफ जा सकती है। सो कल हमारा जो एरिया ऑफ ट्रेड रहेगा, जहां पे हमारी नजर होनी चाहिए, ये जो गैप है वो एक कल ट्रैप काम कर सकता है, गैप ट्रैप, याद रखना। ये जो गैप है वो कल ट्रैप की तरह काम कर सकता है। सो लेट दिस गैप बी फिल्ड, मार्केट का प्रॉपर सपोर्ट एस्टेब्लिश होने दो, मार्केट हायर हाइज क्रिएट करे, उसके बाद ही आपको कल ट्रेडिंग करनी है। अगर आप पहली 5-15 मिनट में ट्रेड करने जाएंगे तो हो सकता है आपको मूव मिल जाए, बट देयर आर हाई चांसेस कल मार्केट नीचे आके ट्रैप करके मार्केट ऊपर चली जाए। ओके, सो 15 मिनट इंतजार कर लेना, आप देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हम लॉन्ग टर्म की बात करें कि मार्केट्स में जो चार्ट्स नजर आ रहे हैं वो कैसे नजर आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन थी वो क्लियरली अब ब्रेक हो चुकी है, काफी टाइम पहले ही, 2 दिन पहले ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं एक मतलब हायर हाइज क्रिएट करना यहाँ पे चालू हो चुका है, मार्केट ने हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑब्वियसली मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो कैसा है ट्रेडर्स, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही है। अब हमें हमारा ट्रेडिंग जोन क्या होगा, हमारा ट्रेडिंग जोन होगा इस वाली कैंडल के ऊपर, ये जो इवनिंग स्टार बना है ना लास्ट लास्ट में, ये इवनिंग स्टार बना है, देखो ग्रीन फिर डोजी एंड रेड, ये सेलिंग कैंडल है और ये सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। इवनिंग स्टार कब बनता है, रेजिस्टेंस पे बनता है। अब यहाँ देखिए ये सपोर्ट था, ये वापस रेजिस्टेंस बन गया है, फेक ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे आ चुकी है। तो अब देर आर, अभी देखो मार्केट क्लोज जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट क्लोज कैसे हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है एक रेड कैंडल मोमेंटम के साथ, विच इंडिकेट्स अ नेगेटिव क्लोजिंग। चार्ट पे देखने जाए तो नेगेटिव क्लोजिंग है, कल से थोड़ा पॉजिटिव है, बट आज का डेली अगर एनालिसिस करें तो आज जहां ओपन हुआ उससे नीचे क्लोज हुआ है, तो नेगेटिव साइड है। अब ये नेगेटिव मोमेंटम कितना कंटिन्यू होता है वो हम कल देखेंगे। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली इसको ब्रीच करती नीचे आ रही है लोअर लो बनाकर, तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे, या फिर यहाँ पर एक ट्रैप का इंतजार करेंगे, हायर हाई क्रिएशन, यहाँ जब ये इसके ऊपर चला जाएगा हमारा बाय एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट अ क्लोज अबव दिस कैंडल। अब यहाँ पे ट्रैप पे आपको फाइंड तो कर लिया आपने कि यहाँ पे भाई सेलर ट्रैप हुए हैं, मतलब यहाँ पे पहले नीचे कैंडल क्लोज हुई रेड, फिर ग्रीन कलर की बुलिश एंगल्फिंग आ गई, बट आप इस पे ट्रस्ट मत करना। अगर आप ज्यादा रिस्क टेकर है तो यहाँ पे ही एंट्री ले सकते हैं, बट थोड़ा हायर हाई फॉर्मेशन बनेगा तो और बेहतर होगा, आपका ट्रेडिंग इंप्रूव होगा। आप अगर टॉप एंड बॉटम को कैच करेंगे तो याद रखना आप जिंदगी में सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं कि आप बॉटम एंड टॉप को कैच कर रहे हैं। आपको बहुत पैसा कमाना है, मतलब कि मैं पहले से पकड़ लूं कि यहां से ही रिवर्स होगा, नहीं। आप पहले प्रूव हो जाओ कि आप सही हो, आप हायर हाई का थोड़ा इंतजार करो, सेल की तरफ जा रहे थे लोअर लो का फॉर्मेशन का इंतजार करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेडर्स के, एक ट्रेंड लाइन भी यहां पर जा रही है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन यहां पर एक रेजिस्टेंस बना सकती है, और एक यहां पर अगर मैं ऐसे भी ड्रॉ करूं तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो कल ऊपर जाने के लिए बहुत सारे ट्रैप्स है, ओके, और कल बहुत सारे रेजिस्टेंसेस भी है। एक सबसे बड़ा ट्रैप तो यहाँ पे गैप फिल का है ऊपर जाने के लिए, बट क्या ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाएगा, ये एक क्वेश्चन है। तो हमें कल बहुत केयरफुल ट्रेड करना है, क्योंकि ये जो इलाका है, ठीक है, जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं देगी तब तक एक बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। एक बार ये वाले हाई कैंडल देखो, इतनी बड़ी कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोज करते हैं, मतलब यहाँ पे सेलर्स जो थे वो अब भाग चुके हैं, उनमें अभी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो नीचे गिरा पाए, ओके। और खुदा ना खास्ता अगर गैप अप ही ओपन हो गया, अगर गैप अप ही ओपन हो गया ना, तो थोड़ा बहुत नीचे आने देना, उसके बाद तो भाई ट्रेंडिंग रैली हमको देखने को मिलेगी। सो गैप अप होगा तो थोड़ा नीचे मार्केट आएगा रिट्रेस करने के लिए, और फिर क्या हो जाएगा, हमारा एक ट्रेंडिंग मूव कल एक्सपेक्टेड है, ओके। क्योंकि ये वीक में जिन्होंने सेल किया है वो बोलते हैं ना कि प्रीमियम जीरो हो जाता है, मतलब वो बुक करेंगे, कवर करेंगे पोजीशन, वो निकलेंगे, तो हमें फटाफट से क्या चाहिए, एक मोमेंटम कल चाहिए जो हमें लेना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम कोई चार्ट को ध्यान से रेजिस्टेंस मार्क करें, तो हम एक लेवल बना के छोड़ देते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट एरिया समझ में आ जाए कहाँ पे ट्रेड करना है। अ, एक सेकेंड यार यहाँ पर, चलो ठीक है, और ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये अपना एक पूरा सपोर्ट एरिया है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ये जोन के अंदर, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे आपको सपोर्ट्स फाइंड करने हैं, बुलिश एंगल्फिंग मॉर्निंग स्टार, ठीक है। और रेजिस्टेंस की मार्क करें, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस मार्क करें तो एक सेकेंड, नहीं ये ट्रेंड लाइन इतना वैलिड नहीं है, सिर्फ 2 टच पॉइंट्स है, तो इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है, इसको निकाल देते हैं। और
चलो ठीक है यार, एक सेकेंड, यहाँ पर भी कुछ है क्या सपोर्ट? फाइन ट्रेडर्स, तो मुझे तो यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि मैं एक आपको एरिया दे रहा हूँ, ये एक वैल्यू जोन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। और आपको एक एरिया अच्छा मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर क्लोज, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नो ट्रेडिंग क्या हो जाएगा आपका, दिस एरिया इज अ नो ट्रेडिंग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नो ट्रेडिंग एरिया यहाँ पर, ठीक है। लिख देना भाई, आप खाली सुनते मत रहना, ठीक है। कितनी बार बोला मैंने, ठीक है चलो आगे। ये जो एरिया है वो ट्रैप जोन है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इसके नीचे बिल्कुल सेल जोन आ जाएगा अपना, इसके नीचे सेल जोन आ जाएगा। अब देखो सेल जोन का मतलब क्या हुआ, कैंडल क्लोज होने के बाद लोअर लो का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप अगर यहाँ पे ऐसे कैंडल क्लोज होगी और शॉर्ट कर दोगे, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बार बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हो गई, क्या पता नेक्स्ट बुलिश एंगल्फिंग बन जाए, बन सकता है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ट्रैप जोन का मतलब कि यहाँ पर आपको एक लोअर लो फॉर्मेशन और कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, सीधा कैंडल क्लोज पे भी शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। एक दो कैंडल और इंतजार करना, अगर बायर ऊपर ले जाने में, रिवर्सल लाने में फेल हो जाते हैं, तो नेक्स्ट अगर अगेन रेड कैंडल आती है, यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट। बेसिकली व्हाट आई वांट इज, यहाँ पे एक रेड कैंडल आए, ग्रीन आ गई भाई ये तो, यहाँ पे एक रेड कैंडल आए, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद छोटी छोटी ऐसी ग्रीन कैंडल आए, और अगेन एक पावरफुल रेड कैंडल क्लोज हो जाए, यहां बनेगा मेरा शॉर्ट। नीचे के एरियाज आपके ये है और फिर ये है। नीचे जाने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, मुझे बुलिश लग रहा है मार्केट कल का। बट देखो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, इसलिए ये मैं लेवल्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो डन फॉर द डे। यहां पर हमारा बाई जोन आएगा इसके ऊपर, सो आई राइट डाउन बाई जोन। कभी कभी ना कोई सेंटेंस या कोई वर्ड ऐसा होता है जो आपको लगता है कि मैं नहीं बोल रहा इतनी बार, लेकिन एक्चुअली आप रिपीटेटिवली वो यूज करते हैं, और मेरी में वो खराब आदत है कि मैं ठीक है बहुत बार बोलता हूँ। ऐसे MS धोनी है ना, यू नो बहुत बार बोलते हैं। तो आप चेक करना आप में ऐसा कौन सा वर्ड है जो आप बार बार बोलते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। कोई स्टॉक्स आज कवर नहीं करता, मुझे जाना है, इसलिए कल निफ्टी पे ट्रेड करना, एक्सपायरी है यार, ऑप्शंस में अच्छा खासा आपको मूव मिल सकता है। जो लोग नए हैं, जो ट्रेडर्स नए हैं, वो डेफिनेटली स्टॉक्स में अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे जो बनाया है, एक ट्रेंड लाइन बनाया आपके लिए। ये ट्रेंड लाइन जो है ना, जस्ट अ मिनट, ये ट्रेंड लाइन और ये जोन जो है बाय का, वो बहुत कंफर्म करेगा अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो, बहुत ही ज्यादा क्या करेगा, कंफर्म करेगा, राइट। बस तो फिर दैट्स इट फॉर द डे। ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून।